बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक युवक रहता था। राजा गहरी आंखों वाला, साहसी और जिज्ञासु था। उसकी एक आदत थी हर रोज जंगल में जाकर शिकार करना और अपनी छोटी दुनिया से दूर रहस्यों को खोजना। एक दिन जब वह जंगल में था, उसे एक मीठी सी गुनगुनाहट सुनाई दी। यह आवाज किसी पक्षी की नहीं थी, बल्कि किसी इंसान की थी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज घने पेड़ों के पीछे से आ रही थी। राजा धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। वहां उसने एक लड़की को देखा। वह जंगल की किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। लंबे बाल, हल्के हरे रंग की साड़ी और हाथों में जंगली फूलों का गुच्छा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा जादू था कि राजा अपनी नजरें उससे हटा नहीं पाया। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं यहाँ जंगल में रहती हूँ। मेरा नाम प्रेमिका है। राजा हैरान था। उसने गांव में इस लड़की के बारे में कभी नहीं सुना था। उसने उससे और सवाल किए, लेकिन प्रेमिका ने अपनी कहानी बताने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मुझे जानना चाहते हो तो रोज इस जंगल में आओ, पर याद रखना, इस जंगल के नियमों को तोड़ोगे तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। राजा ने उसकी बात मान ली और हर दिन उससे मिलने आने लगा। दोनों के बीच एक गहरा संबंध बनने लगा, पर प्रेमिका हमेशा एक रहस्य बनी रही। एक दिन राजा ने सोचा कि वह प्रेमिका के बारे में सब कुछ जानकर रहेगा। उसने जंगल में छिपकर उसका पीछा किया। वह उसे घने जंगल के अंदर ले गई, जहाँ एक पुराना और खंडहर महल था। महल की दीवारें जड़ी बूटियों और बेलों से ढकी हुई थी। प्रेमिका वहाँ किसी मंत्र की तरह कुछ बुदबुदा रही थी। राजा ने पास जाकर उसे टोक दिया, तुम सच में कौन हो? ये जगह क्या है? प्रेमिका ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि इस जंगल के नियम मत तोड़ो। अब तुम्हें सच जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और पूरा जंगल गूंजने लगा। प्रेमिका की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। मैं यहाँ केवल उन्हीं के साथ रहती हूँ जो जंगल की इज्जत करते हैं। लेकिन अब तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। राजा भयभीत हो गया। उसने माफी मांगी, लेकिन प्रेमिका गायब हो गई। राजा उस दिन के बाद कभी जंगल में नहीं गया। वो प्रेमिका आज भी उस जंगल में रहती है, लेकिन केवल वही उसे देख सकता है जो जंगल के नियमों का पालन करे और दिल से सच्चा हो। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग कालिंदी हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात के समय कुछ ऐसा होता था जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। किसी ने वहां से चीखें सुनी थी तो किसी ने अजीब साए देखे थे। रवि, एक शहर से आया युवा, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह साहसी और जिज्ञासु था। एक दिन गांव वालों से सुनकर उसने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। रात के समय रवि एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली तक पहुंचने के रास्ते में घने पेड़ थे और हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया हो। रवि ने दरवाजा धकेला, जो खुद ही धीरे धीरे खुल गया। अंदर का दृश्य डरावना था। धूल भरे फर्श, टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां। अचानक एक कोने से किसी महिला की धीमी हंसी सुनाई दी। रवि चौंक कर उस दिशा में भागा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि वहां हवा का नामो निशान नहीं था। रवि ने कैमरा चालू किया और धीरे धीरे झूले के पास पहुंचा। तभी उसे एक परछाई दिखी जो उसके ठीक पीछे थी। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। फिर उसे हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे से हल्की रोशनी दिखी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वह अपने डर पर काबू पाते हुए कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा, एक महिला सफेद साड़ी में बैठी हुई थी। उसकी पीठ रवि की ओर थी। कौन हो तुम? रवि ने हिम्मत करके पूछा। महिला ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल और खाली। रवि को महसूस हुआ कि उसका शरीर जम गया है। तभी महिला ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि घबराया हुआ था। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी महिला ने हाथ उठाया और हवा में अचानक से तेज चीखों की आवाजें गूंजने लगी। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में समा गया। जब रवि की आंखें खुली, वह गांव के बीचों बीच पड़ा हुआ था। गांव वालों ने उसे होश में लाकर पूछा, हवेली में क्या हुआ? रवि ने कांपती आवाज में कहा, वहाँ कुछ हिस्सा है जो इंसानों का नहीं है, पर वो मुझे क्यों छोड़ दिया, ये मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। अंतिम रहस्य। गांव वाले जब हवेली गए तो वहां रवि का कैमरा पड़ा मिला। जब उन्होंने कैमरा चालू किया
तो आखिरी वीडियो में महिला का चेहरा कैमरे की ओर देखते हुए था और उसके पीछे रवि खड़ा मुस्कुरा रहा था। कहानी का अंत यही हुआ, लेकिन क्या रवि सच में बचा था या कुछ और हुआ, ये हमेशा एक रहस्य ही बना रहा।